हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करना, उन्हें प्रसन्न करना, और यही हमारा वास्तविक धर्म और स्वभाव है। ऐसा करने से ही मनुष्य सदैव सुखी और संतुष्ट रह सकता है और उसमें कोई संचय नहीं है। इसी विचार के साथ चलिए आज की भाद्रपद मास कथा का आरंभ करते हैं। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों कर दिया? भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया? इस विषय में आप बताइए। तब पुलस्त जी कहते हैं कि हे भीष्म, प्राचीन काल की बात है। एक समय दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया था। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे थे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियाँ, कश्यप, भगवान अत्रि, पुल, क्रतु, प्राचेतस, अंगिरा और महातपस्वी वशिष्ठ ऋषि भी उपस्थित हुए थे। वहाँ सभी ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई थी। चातुर्होत्र यानी कि होता, अर्धयु, उदाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता थे, अंगिरा अर्धयु थे और बृहस्पति उद्गाता थे और नारद जी ब्रह्मा हुए थे। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहाँ उपस्थित थे। उसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए और साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहाँ पर पधारे। 8 वसुवारों आदित्य, 2 अश्वनी कुमार, 49वें मरुदगण और 14वें मनु भी वहाँ आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियाँ पड़ने लगीं। भक्ष और भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर और भारी ठाट-बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिख रही थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से पूर्ण थी। वहाँ एक विशाल विधि बनाई गई थी जहाँ सभी लोग एकत्रित थे। शुभलक्षणा सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि सभी देवताओं को भी देखा। इसके बाद वे अपने पिता से विनय युक्त वचन कहने लगी। सती ने कहा कि हे पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्म पत्नी शशी के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मनिष्ठ यमराज भी धूम्रा के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल और जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ आए हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख से स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में अपना पदार्पण कर दिया है। वायु देवता अपने 49 गणों के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपने भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सब पत्नी काय 8 वसु और 2 अश्वनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा ब्रज, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच और दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ उपस्थित हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त, पुलशनक आदि महर्षि, भूमंडल के समस्त पुण्य आत्मा राजा यहाँ पधारे हैं। हे पिताश्री, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि यहाँ पर आ पहुँची है। यह हमारी बहनें हैं, यह भांजे हैं, सबके सब अपनी स्त्री, पुत्र और बांधवों के साथ उपस्थित दिखाई दे रहे हैं।
अपने दान मान आदि द्वारा इन सबका यथावत सत्कार किया है। सिर्फ मेरे पतिदेव भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सूना लग रहा है। मैं समझती हूँ कि आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया। निश्चय ही आप उन्हें भूल गए होंगे। इसका क्या कारण है? पिताश्री, मुझे बताइए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए पुलस्त ऋषि कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती के यह वचन सुने। सती उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने अपने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को अपनी गोद में बिठाया और गंभीर वाणी में उसे कहने लगे कि हे पुत्री, सुनो, जिस कारण से आज मैंने तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया उसे मैं बताता हूँ। वे अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए निर्वस्त्र सदा शमशान भूमि में विचरण करते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं, कंधे पर नरमुंडों की माला और हाथ में खड्वांग लेते हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से दृढ़ित कर्म हैं जो तुम्हारे पतिदेव करते हैं और वो सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के साथ उस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं है। इन्हीं दोषों के कारण और लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को लेकर आऊँगा। त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूँगा, साथ ही तुम्हारा भी यथावत सत्कार करूँगा। इसीलिए तुम्हें क्रोध या फिर खेद नहीं करना चाहिए। प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह अपने पिता की निंदा करती हुई कहने लगी कि हे तात, भगवान शंकर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं और समस्त देवताओं को जो यह उत्तम उत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं वे सब कुछ परम बुद्धिमान महादेव जी द्वारा दिया गया है। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णता वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की जीवा भी समर्थ नहीं है। वे सबके दाता और विधाता हैं। वे दिशाओं के पालक भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का अधिपत्य मिला है। अगर रुद्र में देवत्व है, अगर वे सर्वत्र व्यापक और कल्याणमय हैं तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डाले। इतना कहकर सती योगस्थ बन गई और उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व, गुहक सब त्राहि त्राहि पुकारने लगे। लेकिन क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु से बड़ा दुख हुआ और उनके मन में सभी देवताओं को देखते देखते उस यज्ञ को नष्ट करने की इच्छा उत्पन्न हुई और फिर उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए करोड़ों गणों को उत्पन्न किया। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत, प्रेत और पिशाच भी थे। यज्ञ मंडप में आकर उन्होंने सभी देवताओं को परास्त किया। उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास भयभीत होकर गए और इस प्रकार बोले कि हे देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं, इस जगत के अधीश्वर हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। अब आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने गणों को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार स्तुति और आराधना की तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा फल दे दिया है। जाओ, तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान का ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सभी गणों को देखते देखते वे अपने निवास स्थान पे चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही रहने लगे।
हाय मेरी प्रिया कहाँ चली गई। इस प्रकार कहते हुए वे सदैव सती के चिंतन में शोकमग्न रहने लगे। उसके बाद एक दिन देव ऋषि नारद महादेव जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, वह देह त्याग के बाद इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई है। मैना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थी। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण किया है। नारद मुनि की बात सुनकर महादेव जी ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने आप को कृतकृत्य माना और फिर स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवन अवस्था को प्राप्त हुई, तब शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था और उसका इस रूप से मैंने तुमसे वर्णन किया है, तो यह थी आज की भाद्रपद मास की कथा। हो सकता है इस कथा को श्रवण करने के बाद आपके मन में संशय आए कि इस कथा में आपने शायद कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी जो आपने पहले कभी सुनी हुई कथाओं से विरोधाभासी लगे, जैसे कि दक्ष प्रेम पूर्वक सती को अपनी गोद में बिठाते हैं या फिर दक्ष स्वयं शिव जी के पास जाकर क्षमा याचना करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको मूल कथा के बीच में ऐसी कुछ भिन्नताएं दिखाई देती हैं, तो उसे हमें कल्प भेद की कथाओं के रूप में समझना चाहिए। अनेकों कल्प में भगवान की दिव्य लीलाएं घटित होती हैं और वह सभी लीलाएं एक समान होती हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ भिन्नताएं सदैव विद्यमान रहती हैं और इसीलिए भगवान की किसी भी कथा या पुराणों में कभी भी संशय नहीं रखना चाहिए। इसे कल्प भेद में घटित हुई विभिन्न लीलाओं के रूप में हमें समझना चाहिए। इसके साथ ही आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कथा के साथ हम आपसे मिलेंगे आपके अपने चैनल पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।